अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत खूब। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन, बहुत खूब। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब घर घर है हुसैन। बहुत खूब। सरकार के दोनों है नाइन, आधे हसन आधे हुसैन। बे फातिमा के दिल की चैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए बैठकर गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन। आइए सबसे पहले हम और आप बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल फरमाए। पढ़िए बाबा जुलन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना, बिजली आ रही है इसमें, वाला आले सय्यदिना, वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। क्यों बात माई पगल बोले, क्यों बात माई जादूगर बोले, क्यों बात माई पगल बोले, क्यों बात माई जादूगर बोले। अल्लाह बोले प्रियो नबी, अल्लाह बोले प्रियो नबी, तुम्हें अमार पैगंबर। अल्लाह सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग खड़े हैं, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए कि खुद जानता है कि ये नबी का महफिल है और शहीद करबला जी। अब आपको अगर तकलीफ है तो अब तकलीफ नहीं लगती तो खड़े रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि मैं आपको हंसा नहीं पाऊंगा, आपको हंसा ही नहीं पाऊंगा। ऐसा जलसा और ऐसा वाकया हजरत अल्लाह मौलाना अनवर साहब किबला जो बयान कर रहे थे इमाम हुसैन के बारे में, तो और शहीद करबला का प्रोग्राम सजाए हैं। थोड़ा सा आवाज खींच रही है, इसको नीचे कर दिया आप लोग लेंगे, इसलिए कि आवाज नहीं तो आवाज सुन जाएगी। कल भी मुबारकपुर शीतलपुरा जो बोलता है शीतलपुर, वहाँ भी थे। और इससे पहले आपने मौहर सुने होंगे, मौहर वहाँ भी थे। 3-4 दिन से लगातार जो मौलाना आ रहे हैं वो भी थे मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ।
जरा सा बोलिए, आप लोग खैरियत से हैं? जरा सा हाथ उठाओ, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुनिए, अल्लाह फरमाता है कि ए बंदो, जिस हालत में तुम रहो, जिस हालत में रहो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस हालत में रहो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक। और मैं आपको सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहें, इसलिए कि जो मेरा रब है आपका भी रब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ना जन्नत में जाए, आप भी जन्नत में जाइए, इसलिए कि दर में पड़े, घर में पड़े, बाजार में, शहर में पड़े, कहीं भी आप अल्लाह का नाम ले, इसलिए आपका भी हक है जन्नत जाने के लिए, आपका भी जन्नत जाने के लिए हक है। एक मतलब का वाकया बायजीद बुस्तामी, ये अल्लाह का वली है। जब शुक्र की बात आई, मैंने आयत पढ़ दी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बायजीद बुस्तामी उलमाए किराम, आप जानते हैं बायजीद बुस्तामी ये अल्लाह का वली है। क्या है? जैसा बोलिए, क्या है? अल्लाह का वली है। मैं आपको पहली मरतबा बोल दिया कि मैं हंसा नहीं पाऊंगा। अगर आपके अंदर जज्बा है कि हाँ सुनने के लिए आया हूँ, तो आप मतलब के और गौर से सुनिएगा। बायजीद बुस्तामी ये अल्लाह का वली है, जिसे आप पीर साहब कहते हैं। उस जमाने में अल्लाह के वली जब बहुत मर्तबा था, आप जिस दिन मदार शरीफ में जाते कुछ मन्नत लेके तो पूरा होता, वैसे ही बायजीद बुस्तामी के ऐसा बड़े अल्लाह का वली थे। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं घर से जब निकलता था चप्पल लेके नहीं निकलता, इस्लामी तबलीग करने के लिए, इस्लाम की खिदमत करने के लिए मैं जाता था तो चप्पल लेके नहीं पहने। एक मरतबा क्या हुआ, जब चप्पल पहन लिया, किसी ने कहा बायजीद बुस्तामी आप तो चप्पल नहीं पहनते, इस्लाम की तबलीग करते हैं, तो कहने लगा कि आज शौक से पहना लो। ये सुभान अल्लाह, क्या कहा? मैं आज शौक से पहना लिया हूँ। कहते हैं कि मैं जब जाते रास्ते से जाते जाते कहीं पे पत्थर है, कहीं पे छोटे छोटे कंकर है, जाते एक रास्ते पे ऐसा मोड़ आया कि चप्पल फट गया, चप्पल फटने लगा, तो वहां पे खड़े होते बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे एक चप्पल दिला दे, अल्लाह मुझे एक चप्पल दिला दे। वहां पे अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी चप्पल फट गई, पाँव पे फूसा ले लिया, पाँव पे दाग हो गया, पाँव पे चमड़ा खिंच गई है, मुझे एक चप्पल दिला दे। इतना करना है, इतना दुआ करता था, इतने दुआ करता, आंसू बहा दिए। जब जाते आगे जाते एक मोड़ आते हैं, वहां पे मोड़ पे एक देखते हैं एक पैर से लुल्ला नंगड़ा, जिसे आप नंगड़ा कहते हैं, वो बैठा हुआ। जब उनको देखते हैं तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अल्लाह मैं क्या बताऊं, इससे पहले मैं 2 मिनट पहले मेरा चप्पल फट गई तो मैंने आपसे फरियाद किया, मैंने आपसे दुआ की चप्पल लेने के लिए, लेकिन जिनके 2 पैर नहीं वो क्या कर सकता है? जिनके 2 पैर नहीं वो क्या कर सकते? मेरे तो पैर है, आज चप्पल फट गई है, चप्पल टूट गई है और हल्की सी पाँव खिसक गई है, चमड़ा खिसक गई है, मैं नया शुक्र करता हूँ। तो देखिए 2 पैर वाला नहीं है वो क्या कर सकता? मैं तो चप्पल के लिए, इसलिए कि हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करने की, सुभान अल्लाह, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अच्छा, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाए? कैसे अदा किया जाए? क्या मिलने से शुक्र अदा करें, ना मिलने से अदा नहीं करें? आज देखा था दुनिया के लोगों को, आज तकरीबन 50 साल 100 साल 150 साल के पहले के निशान से चचा को दादा को पूछा जाता किस हालत में है दादा, वो सीना ठोक के कहता कि मैं ये कहता कि मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे फिरता हूँ, ऐसे नमाज पढ़ता हूँ कि मैं 1 रोटी 2 रोटी के कमाने के काबिल हूँ, 1 रोटी मैं खाता हूँ, दूसरे रोटी को बाल बच्चे को खिलाता हूँ, लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है कि ये सुभान अल्लाह। पहले के इंसान को अगर पूछा जाता किस हालत में है दादा, वो कहता कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कट रहा है। लेकिन आज देखा जाए किसी इंसान को अगर चचा को पूछा जाए किस हालत में है चचा, किस हालत में है दादा, वो कह रहे कट रहा है, चल रहा है, फिर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपको अगर अल्लाह का नाम लेना है तो फिर क्यों कह दिया अल्लाह का शुक्र है? अगर पहले ही कह देता कि अल्लाह का शुक्र है, या आप कैसे कहते थे कि कट रहा है, चल रहा है, ये नाफरमानी है और अल्लाह का ना शुक्रिया है। अगर आपको पूछा जाए किस हालत में है, जिस हालत में आप रहे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, करना चाहिए। बेशक हालत में रहे। आज समाज पे देखा जाता है, आज किसी को अगर पूछ लिया जाए कैसा दिन कट रहा है, कैसा महीना गया है, आज कैसा दिन चल गया है, वो कह रहा कि कट रहा है, चल रहा है, फिर रहे, पैसा नहीं है, बाल बच्चों को पालने की ताकत नहीं है, रहते हुए आप देखें पहले के जमाने के इंसान को कितने तकलीफ से, कितने, जो मेरा दादा जमीन छोड़ के गया है, जो दादा कब्रिस्तान में लेटे हुए, अगर आप एक पल में बिस्तर से सोने से पहले अगर गौर कर लीजिएगा कि मेरे दादा में जो जमीन पे हम चलता हूँ, जिस जमीन पे खेती करता हूँ, जिस जमीन पे हम घर बसाया हुआ हूँ, जिस जमीन पे दुकान बसाया हुआ हूँ, अगर 1 मिनट अगर गौर करिए, सोने से पहले हाथ रख करके, सर पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख करके अगर गौर कीजिएगा कि पहले के जमाने के दादा की दादा वो किस तरीके से चल रहे थे, किस तरीके से फिर रहे थे, तो आपको बताएगा पहले के आज से अगर 80 साल के उम्र दराज
लोगों से पूछा जाए कि कैसे चल रहे थे, कैसे फिट रहे थे, वो कहेगा कि पहले जमाने के लिए एसी नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, बल्कि ट्रेन नहीं थी, बल्कि चलने के लिए सवारी नहीं थे। दूसरे जगह जाते थे, कोई सवारी ना मिल जाता। अगर कटिहार जाते, अगर पटना जाते, अगर लंदन जाते या अगर दूसरे मुल्क जाते तो कोई सवारी ना था। यानी कि हाट बाजार करने जाते थे ना, उस जमाने में हवाई जहाज थे, उस जमाने में बस था, उस जमाने में ट्रक था। यानी कि ऐसा चलता था। अगर पूछा किस तरीके से चलते, वो कहते थे पैदल चलते थे। किस तरीके से आना हुआ, पैदल आना हुआ, किस तरीके समाज को चलाते हैं, किस तरीके को घर को चलाते हैं। वो कहता कि जैसे भी हूँ अल्लाह का शुक्र है कि ये सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। लेकिन आज हमारे पास घरों में एसी है, पंखे, हमारे पास हर चीज है, हमारे पास खाने पीने के सामान है। आज देखा जाए किसी के घर में घुस जाएंगे तो एसी है, अंदर घुसा जाए तो आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज खोल के देखिएगा बहुत सारी चीज खाने पीने का है। तब भी आपको अगर पूछा जाए किस हालत में है, वो कहेगा कट रहा है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई इंसान पूछ ले किस हालत में है चचा, किस हालत में है भाई, किस हालत में है मामा, तो आपको सीना ठोक के उस इंसान को याद करना पड़ेगा जिस इंसान को जमीन छोड़ के गया है, जिस आदमी ने हम और आपको पाल पूछ कर गए हैं। तो इस इंसान को गौर करना पड़ेगा और हम और आपको ये सीना ठोक कर बताना पड़ेगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास औलाद भी है, मेरे पास बीवी भी है, मेरे पास एक गाड़ियां भी है, 2 गाड़ियां भी है, मेरे पास दुकान भी है, मकान भी है, यहाँ तक कि जमीन भी है, यहाँ तक खाने पीने का सिस्टम भी अच्छा है। यानी कि हर हालत में जो चल रहा हूँ, कट रहा हूँ, जो गुजर रहा हूँ, तो दिन जो कट रहा है, जो रात जो कट रही है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ, आज से खुश हूँ। अगर आज हम और आप को पूछा जाए, तकरीर का मकसद यही है कि सब्र, तकरीर का मेरा मौजू है सब्र। अगर आप सब्र कर लेंगे, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कुछ तो सब्र कीजिए, ना दिया है तो सब्र कीजिए। यानी कि सब्र में भलाई है। अगर सब्र ना करता हुसैन तो आज भी ये महफिल शायद दूसरे महफिल होते, लेकिन सब्र ना किया यजीद। हर किताब को उठा लिया जाए, हर किताब को उठा लिया जाए, साइंसता की किताब उठा लिया जाए, मिशकात शरीफ को उठा लिया जाए, यानी कि हर किताब को अगर उठाएंगे तो यही नजर आएगा यजीद के बारे में बुरा ही नजर आएंगे। लेकिन जब हुसैन की सीरत पढ़ने जाएंगे, जब हुसैन की बात करने जाएंगे, तो जहां जहां हुसैन की बात आएगी, जहां जहां हुसैन के मानने वाला जाएगा, यह कहेगा वारे हुसैन क्या कट रहा था, क्या चल रहा था, क्या मैदान जंग में हुआ था। यही आएगा कि सब्र हुसैन ने किया। अपने खानदान को जब पारे आए तो खानदान को लुटाए, अब हुसैन के बारे आए हुसैन को लुटाया, यानी छोटे छोटे नन्हे अस्कर को बिगाड़े। यानी किताब में आया है, आपने मौलाना साहब बताया, आपको बताया कि मौलाना साहब ने बताया कि हुसैन अपने खानदान को लुटा दिया। अच्छा, आज से 1400 साल पहले हुसैन का शहीद हो गया है, आज क्यों नाम है यजीद का, क्यों नाम नहीं है? इसीलिए कि हुसैन के घराने वाला, हुसैन के मानने वाला, हुसैन के चश्मे चिराग जो मिटाने वाला था, जो वो मिट गया है, लेकिन जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो सब्र करने वाला है। इसलिए कि हुसैन सब्र किया है। जब कुर्सी की हुकूमत मांगा तो कुर्सी दिया है, यानी कि जान का बारी आया तो जान दिया है, यानी कि कोई चीज मांगा है तो दिया है। लेकिन यजीद ना उसका कामयाब रहा, ना आज तक उसका कामयाबी का बात हो रही है, बल्कि हर जगह के मौलाना बुराई कर रहे हैं, हर जगह के बच्चे उनके बुराई कर रहे हैं। लेकिन आज घरों में हमारे हुसैन का बच्चा नाम ले रहे हैं, नौजवान नाम ले रहे हैं, बूढ़े नाम ले रहे हैं, हमारे माँ बहने नाम ले रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि जो करबला में सब्र किए, तो आज सबके घर में चिराग जल रहा है, खुशियां हो रही है हुसैन के लिए। इसलिए मैं कहता है, शार कहता है कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब घर घर है हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम, शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हुसैन का नाम
जब भी दिल पे लिया जाता है, हुसैन का महफिल जहां भी लगाया जाता है तो हुसैन का तो बात जिक्र होता है, अली का तो जिक्र होता है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र तो होता है। लेकिन जिसके साथ हुआ लड़ाई, जिसके साथ हुआ शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहीद किए हैं, उन कुत्तों ने जो शहीद किए हैं, उनका नाम अगर किसी किताब में लिखा गया है और लिखा गया है और लिखा हुआ है तो बुराई के साथ लिखा हुआ है। और हुसैन का किताब में अगर जहां भी लिखा गया है, जहां भी नजर आ रहा है, जहां भी तारीफ किया जाता है, सिर्फ उसका तारीफ ही तारीफ है। मौलाना साहब ने बताया कि हुसैन को हुजूर चूमते भी थे, सूंघते भी थे। आप कहेंगे कि हुसैन को क्यों चूमता था, हुसैन को गले क्यों लगाता था? एक मर्तबा का वाकया है। हुसैन क्या है, हसन क्या है, आपको बात समझ में आएगा। सुनिए, आज हम और आप शहीद आजम कहते हैं, शहीद आजम कहते हैं। अच्छा, शहीद क्यों नहीं कहेंगे? शहीद भी कहा था, लेकिन किताब में आया है, किताब में क्या आया है कि शहीद आजम उसे कहा गया है जो सबसे बड़ा है, आला से भी आला है, जो बड़ा होता है, बड़ा में से जो बड़ा होता है, उनको शहीद आजम कहा गया है। एक मरतबा किसी सहाबाए किराम ने पूछा, किसी सहाबी से कहने लगा कि शहीद तो कहा जाएगा हजरत अमीर हमजा को कहा जाएगा। जब हजरत अमीर हमजा को, वो कौन है? हुजूर के चचा है। अमीर हमजा को जब शहीद किए, अमीर हमजा को, हुजूर के चचा का नाम क्या है? अमीर हमजा। उनको जब शहीद किए, इतना शहीद, इतना ऐसा किया कि 4 टुकड़ा किया, मैदान पे लेटा दिया, चारों टुकड़ा जो उछल खुछल कर रहा है। जिस तरीके से किसी जानवर को आज जबा कर देंगे और रस्सी खोल दीजिएगा तो किस तरीके से उछल पुछल करेगा, वैसा ही जब हजरत अमीर हमजा को शहीद किए, करने के बाद 4 टुकड़ा किए तो चारों मैदान पे, चारों कोनों में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या करते हैं? यजीद के फौज, यजीद को जो मारने वाले, कत्ल करने वाले, वो बेवकूफ सबको, कुत्ते सब क्या करते हैं? तो देखते हैं कि उसको देखते हैं कि उछल पुछल कर रहे हैं, 4 टुकड़ा उछल रहा है और बिखर रहा है। तो क्या किया? सब्र ना आया, क्या किया? चारों टुकड़ा को एक जगह पे करते हैं, करने के बाद क्या करते हैं? और बूटी बूटी करते हैं। जिस तरीके से गोरू का गोश्त बूटी बूटी करते हैं, छोटा छोटा करते हैं, पीस पीस करते हैं, उस तरीके से अमीर हमजा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और भी गोश्त उछल रहा है, और भी उछल रहा है। तो किसी ने कहा कि अमीर हमजा को ऐसा करो कि और भी मतलब कुचला दो, और भी उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो। इस तरीके से कहा। किसी ने कहा जब इमाम हुसैन को सर को जुदा किया तो उसे शहीद आजम ना कहा जाएगा, बल्कि शहीद कहा जाएगा। किसी ने कहा कि शहीद आजम उसे कहा जाएगा, अमीर हमजा को किया जाए, इसीलिए कि अमीर हमजा को टुकड़ा टुकड़ा बूटी बूटी कर दिया। जैसे कि बनिया के दुकान पे कासर मूली को काटा जाता है, वैसे अमीर हमजा को शहीद आजम कर देता। ऐसे किसी ने कहा कि शहीद आजम उसे कहा जाएगा, कहने लगा कि नहीं नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं, शहीद आजम उसे कहते हैं जो किताब में ना छपा हुआ था, जो दुनिया पे नाम ना रोशन किया गया था। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनकी एक मतलब चच्ची हजरत उम्मुल फज़ल, वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद नफल पढ़ने के बाद सो गए, सोते सोते नींद आई। जब रात 12 बजा 2 बजा तो मैंने ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक बच्चा मेरे गोद में आते हैं। उम्मुल फज़ल फरमाते हैं कि मेरे गोद में एक बच्चा आते हैं, आने के बाद मैं उसे कभी चूमता भी, मैं उसे कभी सूंघता भी हूँ, कैसे मैं पालता भी हूँ, कैसे मैं मुस्कुराता देखता हूँ। या इतने में ही 2 टुकड़ा हो गया। वो बच्चा क्या करते, ख्वाब में 2 टुकड़ा हो जाते हैं। 2 टुकड़ा होने के बाद उसके आंख खुल गई, इतना डरे और रोने लगे। इतना उम्मुल फज़ल फरमाती है कि मैंने इतने रोए, रोने का कपड़ा भिंगा दिए, चादर भिंगा दिए। कहने के बाद सुबह फजर के नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, उनके भतीजे के पास जाते हैं, फातिमा उम्मुल फज़ल जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद, मैंने आज ख्वाब देखा और ऐसा ख्वाब देखा, बहुत मैंने रोए, इससे पहले मैंने ख्वाब देखे थे मोहम्मद, मैंने कभी नहीं रोए, इतने रोए, बिस्तर भिगा दिए। मेरे शौहर ने पूछा लेकिन मैं जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मेरे शौहर को कि सब्र करो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मैं बताऊंगा, बताने के बाद आपको बताऊंगा। लेकिन वो मोहम्मद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, उम्मुल फजल मेरे चच्ची बोलो हर बात तो मुझे ही कहते हैं, आप कहिए जरा सा। तो उम्मुल फजल फरमाती है कि सुनिए मोहम्मद, सुनो सुनो, आज रात में मैं ईशा की नमाज पढ़े, नफल नमाज पढ़ने के बाद जब सो गई, जब सोते सोते आधी रात जब कट गई, मैंने सपना में, मैंने ख्वाब में आए देखते हैं कि मेरे गोद में एक बच्चा आया। आते मैं उससे कभी कभी चूमता भी, कभी कभी मैं सूंघता भी, कभी कभी मैं पाल पूछता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके नस्ल में से है, आपके खून में से है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूध में से ऐसा लगता है कि हजरत अली के खून में से, ऐसा लगता है आपके ही खून में से ऐसा बच्चा आया मेरे गोद में। आने के बाद मैं कभी चुमा हूँ, कभी मैं सुना हूँ। इतने में क्या करते हैं, दो टुकड़ा हो जाते हैं। मैं इतनी रोई, इतनी रोई। वो कौन है, वो कौन है मोहम्मद? कहने लगा सुनो सुनो, तुम जो ख्वाब देखे वो कोई नहीं है और कोई नहीं है, जिसका नाम हुसैन होगा, जिसके नाम करबला में शहीद होंगे, जिसका शहीद होने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आएगी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी बेटी आएगी, झाड़ू लेके आएगी, उस जगह को सफाई करेगी, वहाँ पे झाड़ू लगाएगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आएगी, आने के बाद उस जगह को, जमीन को, उस मैदान को झाड़ू लगे। वो हमारे नस्ल में से है, हमारे खून में से होंगे, हमारे दूधों में से होंगे। वो कोई नहीं है। वो यानी कि करबला में जो शहीद आजम कहा गया है, जो किताब में नहीं छपने से पहले, जिक्र होने से पहले हुजूर ने बता दिया, वो कोई नहीं है, हमारे नस्ल में, हमारे खून में से वो हुसैन है। हुसैन कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम जो है इसराफिल दिया। या अल्लाह जिस मकसद से दिए मौला, मकसद को कामयाबी कर। या अल्लाह बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। या अल्लाह जिनका बाप नहीं, उनसे जाकर अगर पूछते हैं कि बाप कैसे है, वो कह रहे कि बाप के बारे में क्या बोलूं। जिनका माँ नहीं, उनके अगर बारे में पूछते हैं तो आपकी माँ कैसी थी, वो कहती कि माँ आपकी माँ है, आपको समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरी माँ नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। या अल्लाह जो भी, जिसकी माँ भी, जिसकी बेटी है, जिसके दादा, जिसका बाप, जिसका नाना नानी जो भी बीमार है या हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन लगा हुआ है, या अल्लाह मैं तो नहीं जानता कौन किस हालत में है, तू बेहतर जानता है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू जब्बार है मौला। तू इस गांव के बारे में जानता है, सब इंसान के बारे में, सब बंदा बंदी के बारे में जानता है। या अल्लाह किस हालत में कौन है ना जाने तू जानता है। या अल्लाह तमाम जिस मकसद से दिए हैं रुपये मौला, मकसद को कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह जिसका माँ इंतकाल किए, किसी का बाप इंतकाल किए, किसी का रिश्तेदार इंतकाल है, कब्र में लेटे हो ना जाने कौन किस हालत में मौला, तू तो गफूर रहीम है, तू तो सत्तार है, तू गफ्फार है। या अल्लाह इस जलसे के सदक़े से, शहीद करबला के सदक़े से, इस इमाम हुसैन हसन के सदक़े से, हजरत अली के सदक़े से, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े से तमाम गुनाहों को माफ करके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है शफाए कुल अज़ल अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा दुरुश भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सा आवाज़ अब भीज रही है, इसलिए कल भी मैं बोले थे, आज भी मैं बोला, फिर कल भी प्रोग्राम आवाज़ साफ कीजिए। आप तक आवाज़ पहुँच रही है साफ साफ? जरा सा हाथ तक बोले साफ साफ पहुँच रही है आवाज़? साफ साफ नहीं पहुँच रही है तो आप माइक वाले को बुलाए तो पैसा दे के बुलाए या बकिया बुलाए हैं? पैसा दे के बुलाए ना। जरा सा आप आवाज़ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इसके माइक ठीक कर दे, जहाँ भी जाए कामयाबी कामरानी करे माइक से। और मैं तो दुआ करता हूँ आप जिस मकसद से आए ना, मकसद कामयाबी हो जाए। कुछ देर के बाद हमारे जमात के मुस्तक़बिल सना खान, मुस्तक़बिल मुक़र्रिर हजरत अल्लामा मौलाना अरब अली शाही साहब, प्रिंसिपल मदरसा फैजान ताज शाह बनात मिशन के जो प्रिंसिपल है, बहुत ही कच्ची उम्र के हैं, हो सकते हैं 25 या 26 साल की उम्र है, बहुत उम्दा बोलते हैं और अच्छे लहजे में बोलेंगे इंशाअल्लाह। आइए नहीं माँ खातून 500 रुपया दान दिया है दुआ करने की। मेरा सब यहाँ है।
हाथ उठे। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, जिस मकसद से जो रुपया 10 रुपया 500 रुपया 2000 1000 जो देते हैं या देने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, या अल्लाह मैं तो कहता हूँ कि शहीद करबला में जो भी इंसान 1 रुपया दे या 100 रुपया दे या 500 रुपये या कोई ना दे, तब भी तू जानता है। जो नहीं देने पाता वो भी जानते हैं, जो देता है वो भी जानता है तू। या अल्लाह, जिस मकसद से दे मौला, मकसद की कामयाबी कामरानी अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दीजिए तो 2-3 आदमी हम देखना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, 11 आदमी को 500 रुपये का, ज्यादा नहीं, 11 आदमी 500 रुपये का अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए जल्दीबाजी में। सुनिए, हम और आप सब्र से बेपनाह दूर है। अगर हम सब्र कर लेते हर चीज में, तो हो सकता है आपका बुराई भी दूर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं वो वाकया, वो बयान अर्ज करना चाहता हूँ जिसको सुन के मेरी तकरीर सुन के कोई हो सकता आंसू भी बहाएगा। जी, मैं जुमा के दिन भी मुबारकपुर में मैं रहता हूँ, जब वो तकरीर जो हुजूर के बारे में शान में सुनाए थे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी सुना दो। इमाम हुसैन के बारे में हजरत अल्लाह अली साहब से इंशाल्लाह सुनाएंगे। और हजरत बोले थे इसलिए हम थोड़ा छेड़ दिए बात। इमाम हुसैन के बारे में लंबी फहरिस्त में बोलने वाले 3 घंटा बोलने वाले आ रहे हैं। सुनिए, हम और आपकी जिंदगी जो है ना बहुत आसान हो गए। और पहले के जमाने के इंसान के बहुत दर्द और बहुत तकलीफ से कटे हैं, लेकिन उनको अगर पूछा जाता वो कहते क्या? अल्लाह का शुक्र है। अगर हमको अगर पूछते हैं, आपको अगर पूछते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कट रहा है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये भी कट रहा चल रहा है, ये बात बोलना भी हमारे और आपके लिए नाशुक्री है। इसलिए कि इंसान को हर हालत में सब्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आइए, जिसके पास औलाद नहीं है, जिसके पास बेटा नहीं है, जिसके पास बेटा नहीं है, आज उसको अगर पूछा जाए कि आपके पास बेटा नहीं, कैसे चल रहे हैं, वो कह रहे क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से कट रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है। अगर बेटी नहीं है, वो बेटी के लिए तरस रहे, या अल्लाह काश मेरा बेटा ही हो जाता, अगर निंगरा ही हो जाता, लुल्ला ही हो जाता, या काना ही हो जाता, अगर बहरा ही हो जाता। कितने माओ ने आंचल उठा के दुआ करती होगी कि अल्लाह काश मेरा 3 बेटी हुई है, अब चाहता हूँ एक बेटा हो जाए, काश 4 बेटा हो गया, काश मेरे घर में एक बेटी आ जाती तो मैं खुश हो जाता। कितने माओ ने दुआ करते आंचल उठा के, लेकिन आप सब्र ही करते हैं, लेकिन सब्र ही दामन बड़ा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, जिसने सब्र ना किया उसके साथ अल्लाह नहीं है। इसलिए हर हालत में आप सब्र कीजिए और सब्र का दामन पकड़ के रहिए। सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साल की उम्र है। कितने साल की उम्र है? जरा सा बोलिए, कितने साल की उम्र है? 6 साल की उम्र है। अब जरा सा 500 रुपया दिया, 500 रुपया दान किया है। अच्छा, एक आदमी से 500 रुपया दिया और 10 आदमी 500 रुपया मेरे हाथ में दीजिएगा तो मैं समझूंगा हाँ दे रहे हैं। हुजूर के उम्र कितने हैं? 6 साल उम्र है। लीजिए 500 रुपये एक आदमी दिया। चल 10 आदमी, 11 आदमी बोले थे, 10 आदमी। हुजूर के उम्र कितने हैं? 6 साल की उम्र है। आमना फरमाती है कि एक मतलब का वाकया है, हुजूर जब पैदा नहीं हुए थे, जब पेट में थे, हुजूर आमना के पेट में थे, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप इंतकाल हो गए थे। जब इंतकाल हो गए थे, हुजूर की उम्र कितने शरीफ थे? 6 साल की। हुजूर के जब इंतकाल हो गए थे, हुजूर उस वक्त हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पेट में थे। जब आमना, एक मर्तबा का वाकया है कि आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं कि मेरा ससुर, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ, मैं मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। तो हुजूर को लेते हैं, आमना हुजूर को लेते हैं और उम्मे यमन को लेते हैं। 3 आदमी सफर करने जाते हैं। जब आधे रास्ते गए, जाने के बाद हुजूर की अम्मी को तकलीफ हो गई। हुजूर की अम्मी को ऐसा हुआ, ऐसा मामला हुआ कि तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई। हेलो, दीवार के आसपास जो है वहाँ ना रहे, औरतों से कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि वहाँ तार वगैरह है, बिजली है। कहीं आपको जो पीछे खड़ी है वो
बैठने की कोशिश करें। मैं वॉलंटियर से गुजारिश आहिस्ता करता आहिस्ता। मैं वॉलंटियर से गुजारिश माँ बहनों को बैठने दीजिए और जैसे पर्दा होकर बैठे आवाज़ आप ना करें। हुजूर की उम्र कितने शरीफ है? 6 साल की उम्र है। आमना फरमाती है कि मैं 6 साल के मोहम्मद को लिए, मेरे बेटे को लिए, और उम्मे यमन साथ में है, अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते, आमना फरमाती है मेरा ससुर मुझे इजाजत दीजिए, अब्बा मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ हुजूर के पास मेरे शौहर के पास जाना चाहता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला के पास जाना चाहता हूँ, मोहम्मद के बाप के पास जाना चाहता हूँ, रोज़े अनवर को देखना चाहता हूँ। कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम जाओ। जाते हैं तो रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है आमना की। इतनी तबीयत खराब हुए जब आने के वक्त हुआ तो ऊँटनी से आमना गिर जाती है। जब इतने गिरने के बाद इतने तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब होने के नाते वो उठ नहीं पाती है, रेत में, इतनी गर्म रेत में गिर गई है और रोती है। मोहम्मद फरमाते माँ अम्मी क्या हो गया, आप रोते क्यों? आमना फरमाती है तबीयत मेरी खराब हो गई है, 6 साल की उम्र है हुजूर की, इतनी रोती है। रोते रोते आमना दम तोड़ दी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर इतने रोते हैं चिकर के। हुजूर की उम्र कितने है? 6 साल की उम्र है। हुजूर के बाप नहीं है, हुजूर की अम्मी भी 6 साल में गुजर गई है, इंतकाल हो गई है। उम्मे अमन कहते हैं हुजूर मत रो। आमना फरमाती है आमना जब इंतकाल होने के बाद आमना को देख के उम्मे अमर रोती है। उसके रोने देखते हुए हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोते। उम्मे अमर फरमाते हैं मोहम्मद ना रो। कहते ऐसा रोते थे। उम्मे अमर फरमाती है कि ऐसा रोते हैं कि अगर किसी का बाप इंतकाल होता है तो चच्चा रहता है कि बेटा मत रो। अगर किसी का शौहर इंतकाल होता है तो समझाने के लिए कोई रहता है। अगर किसी का छोटा बच्चा इंतकाल हो जाता है तो उसका चच्चा रहता है कि मत रो। अगर चॉकलेट खाने का मन हो तो चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम खाने का मन है तो आइसक्रीम देंगे, मोहम्मद ना रो। उम्मे अमर फरमाती है कि मोहम्मद इतने रोए, गरम रेत में गिर गई और इतने रोते हैं ऐसा लगता है ना वहाँ पे कोई ऐसा हुजूर ऐसे वक्त में मासूम हुए, ऐसा वक्त में माजरा हुए, ऐसा वक्त में बंगला में बोलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যখন হযরতে आमना ইন্তিকাল হওয়ার পরে হুজুর এমন কান্না করছে উম্মে আমার বলছে মোহাম্মদ কানিয়ে না, কান্না করিয়ে না, আমি আছি। আওয়াজ আসছে দিল থেকে, হুজুরের আওয়াজ আসছে কি কেউ যদি দুনিয়াতে মরছে 6 বছরের ছেলে বা 10 বছরের ছেলে ওকে কান্না দেখে ওর চাচা থাকছে কি চাচা ভাতিজা কারিস না, কান্না করিয়ে না। কেউ যদি মা মরছে শহর কান্না করছে তো বাপ চুপাচ্ছে, বাপ মারা করছে। তো মোহাম্মদ এমন জায়গাতে ইয়াতিম হচ্ছে, কেউ না ওর চাচা আছে, না ফুপি আছে, না খালা আছে, না দাদা আছে, না দাদি আছে, না নানা আছে, না নানি আছে, এমন জায়গাতে ইয়াতিম হয়েছে। যখন হযরতে আব্দুল মুত্তালিব কাছে আসছে হুজুরকে নিয়ে, তো উম্মে আমানকে বলছে আব্দুল মুত্তালিব कि আমার বউ কোথায় আছে? বলছে কি আপনার বউ ফিরে এলো না, মদিনা শরীফে মাজার বনে গেছে। তো হুজুর के गोद 1000 रुपया मोहम्मद राहुल मियां 1000 रुपया दिया, 500 रुपया और दिया। आखिर में तुम्हें दो कर साहब आप बोल दीजिए, आप बोल रहा है कौन? राहुल मियां और एक आदमी अब्दुल गफ्फार। कितने दिया? 500 रुपया। अच्छा 3 आदमी। राहुल में 1000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद करबला हजरत अल्लामा अरब अली साहिब से कुबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह।
अपना उदाहरण आलिम के देखे पर आ रहे तो है। किसी आलिम को देखे, किसी आलिम बच्चा क्या करते, खड़े हो जाते अदब के लिए। जब हम और आप नमाज पढ़ते फजर के, उसके बाद सलात व सलाम खड़े होकर पढ़ते हुजूर के लिए, ताजिब के लिए। जैसे बैठ जाइए, जैसा करीब आ जाइए तो हम लोग करीब आ जाए, 2-3 कदम आगे बढ़ जाइए, 2-3 कदम आगे बढ़ जाइए। बैठ जाइए, जरा करीब आके बैठ जाइए। आपके जाए मन चाहने वाला खतीब, जिसको आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं और दिल से सुनने के लिए दावत भी दिए हैं। इंशाल्लाह आपके दावत को लब्बैक कहते हुए तशरीफ ला चुके मेंबर नूर में, और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ में, तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहे हैं कि मिंबरे नूर में असहाबे कलम रहते हैं, मिंबरे नूर में असहाबे कलम रहते हैं, काम की आबरू मिल्लत के फरम रहते हैं। ऐ देखने वालों जरा मोहब्बत की नजर से देखो, गुलामान शहनशाह नूर बैठे हैं, गुलामान शहनशाह नूर बैठे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपके जाने मन इमाम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बहुत सारे दोस्ती भी उनसे और मुलाकात भी होते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन आलिम को आप जियारत करते हैं, इन आलिम को दुआ करते हैं। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी आलिम के साथ मुसाफा करना, क्या करना, मुसाफा करना, अगर किसी आलिम के साथ चेहरे को देखना या दिखाना, अगर किसी आलिम के साथ बैठना, गोया कि यानी कि मतलब ये है कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किए और उनके साथ बैठे, उनके साथ कलाम किए, उनके साथ बैठे और बात की। कहिए सुभान अल्लाह। तो आलिम का मर्तबा बहुत है, आलिम का जियारत करते। कहा गया किताब में कि अगर एक तालिब इल्म अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए, पक्का सच्चा तालिब इल्म जो वाकई में वो तालिब है, अगर वो कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए, अगर उस कब्रिस्तान में अजाब हो तो 40 दिन के अजाब उठा लिया जाता है। ये सुभान अल्लाह, इतने मर्तबा है। लेकिन हम और आप इमाम को बुरी नजर से देखते हैं, कभी सोचते हैं कि इमाम साहब को हम तो सब दिन सलाम करते हैं, आज उसको हमको वो सलाम करेगा। ऐसे नहीं, इस्लाम ये कहता है कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम ये नहीं कहता है कि बड़े को दो, ये नहीं कहते छोटे को दो। बड़ा आदमी अगर छोटा को सलाम देगा तो 10 नेकी मिलेगा, अगर बूढ़े देगा तब भी 10 नेकी मिलेगा, और जो जवाब देगा उसको 5 नेकी मिलेगा। कहेगा कि अगर आप दुश्मन को सलाम कर दिए कि अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने अगर जवाब ना दिया तो क्या होंगे जानते हैं, गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। सुन्नत से बढ़कर क्या है, वाजिब। अगर वाजिब काम को छोड़ दीजिएगा तो गुनहगार। मैं जितने भी बात बोला हूँ आपके सामने, अगर आपको मन में तकलीफ हो गई या बयान करने में, वाक़े सुनाने में, शेर पढ़ने में, अगर आलिम का और आपका बेअदबी हो गया, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता हूँ। आप लोग भी तो पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आपके बगल के ही रहने वाले हैं। और दूसरी बात है, 2-3 साल से मैं भी जलसा भी करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, अल्लाह का फजल है इस उम्र में। और हजरत अल्लाह मौलाना अरब अली साहब की दुआ है, और इस उम्र में हजरत इतनी बड़ा मदरसा इदारा किए हैं। लेडीज का हमारे माँ पढ़ते हैं, हमारे माँ के बेटियाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चियाँ पढ़ते हैं। ये मुबारकपुर मिस्किनपुर में आज 60 बच्चियाँ हैं।